हाय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर फ़हीम बेग आपके सामने फिर हाजिर है। और इस बार हम सेहत की बात कर रहे हैं और ज़िंदगी और मौत की बात कर रहे हैं। इस बार हम लेकर आए हैं एक ख़ास वीडियो। इसमें जो डेंगू बुखार है किस तरीके से हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, वो बीमारी है क्या, कैसे होती है, क्या उसका सही इलाज है और उससे क्या क्या बचाव है। तो हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आप ज़रूर देखें, क्योंकि CTV20 ने हमारा जो इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू में जो तमाम बातें आपके सामने हमने रखनी थी, वो बातें उसमें आपको दिखाई देंगी। तो आप देखें आज का ये ख़ास वीडियो और बहुत ध्यान से इसको देखें और इन बातों पर अमल करें। और हमारा मकसद यही है कि हम आपको सही जानकारी दें और आपकी सेहत हमारा पहला फ़र्ज़ है। और फ्रीडम हेल्थ पॉइंट और उसकी टीम हमेशा आपके साथ ये काम करती रहेगी। तो देखिए ये वीडियो। दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप सबका CTV20 में स्वागत है। काफ़ी टाइम के बाद डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपके सामने हैं। और इन दिनों दिल्ली में एक बीमारी चल रही जिसे कि डेंगू बुखार के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया जानती है बल्कि कि हाँ, डेंगू नाम का एक बुखार होता है और ख़तरनाक बुखार होता है। ये ऐसा बुखार होता है कि अगर इसका सही टाइम पे इलाज ना हो तो शायद लोग मर भी जाएं। तो अब सवाल ये है कि ये डेंगू आखिर होता कैसे है। इन्हीं चंद सवालों के जवाब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे ताकि इससे कुछ तो फायदा आपको मिल सके। तो जनाब, आपको पता ही है कि दिल्ली में इन दिनों डेंगू का बुखार बहुत ही ज़्यादा कहर बर्पा कर रहा है ना। तो अब सवाल ये है कि डेंगू का बुखार क्या होता है और होता कैसे है, इसका इलाज क्या है। तो ये तीनों चारों सवालों के जवाब मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे अंदाज से दे पाएंगे। दीजिए ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें कुछ फायदा हो सके। तो सबसे पहला सवाल ये है कि डेंगू क्या होता है। पहले तो शाहबाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत दिनों बाद जो है आपके CTV पर आना हुआ। और आज का जो हमने ये मौजू लिया है, ये टॉपिक लिया है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। क्योंकि दिल्ली शहर में और उसके आसपास जो है डेंगू बुखार जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है, जानें भी जा रही हैं। और इसमें जिस तरह का सवाल आपने पूछा, क्योंकि डेंगू को अक्सर इसी मौसम में जो है, जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं, उसी वक्त में जो है ये बुखार होता है। और इसका जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो है डेंगी। हाँ, अंग्रेजी में इसको डेंगी बोलते हैं, मगर ये है कि आम भाषा में ये डेंगू बुखार के नाम से जाना जाता है। और इसका जो आम भाषा में इसका नाम है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ जी। तो ये बुखार होता है एक मच्छर के जरिए, और एडिस मच्छर होता है जो इन्फेक्टेड होता है उस वायरस से, जो हमें डेंगू बुखार या डेंगू बुखार जो है वो उसकी चपेट में हम आ जाते हैं। और इसकी जो सबसे अहम वजह है वो है मच्छर का काटना। तो और ये बुखार जो है आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा। तो मच्छर क्या कोई भी मच्छर होते हैं या फिर डेंगू वाला मच्छर अलग होता है? हाँ, वो एडिस मच्छर अच्छा अलग होता है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी टांगें लंबी होती हैं, उसकी जो पीछे पर होते हैं उस पर रंगीन से आप देखेंगे जैसे रेडिश होता है। तो वो लाइनें जो है उस पर मिलती हैं, मगर यह है कि आमतौर पर लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। और उसकी खासियत यह है कि वो दिन के समय में भी काटता है। हाँ, और वो बॉडी के 3 फीट से नीचे अगर हम खड़े हैं तो वो काटता है। इसलिए इस बुखार से बहुत ज्यादा नुकसान है। तो पता कैसे चलेगा बगैर टेस्ट का? जैसे देहात की अगर बात करें, मैं अगर अपने यहाँ की बात करूँ, छोटे शहर से मैं आता हूँ, तो वहाँ तो शायद इसका चेकअप करने का सुविधा भी नहीं है कि पता चले कि डेंगू है कि क्या है। तो पता कैसे चलेगा कि डेंगू है या टाइफाइड है या मलेरिया है? देखिए, ये एक वायरल डिसीज है और 3 दिन से 7 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स जो हैं वो अराइज होते हैं। और इसमें सबसे पहले तेज बुखार होता है, 104 तक 105 तक बुखार चला जाता है। अच्छा। सर में दर्द होता है, उल्टियां लगती हैं, पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती और जिस्म पूरी तरह से जो है कमजोर हो जाता है और बुखार की वजह से। और मरीज जो है वो मतलब उठ भी नहीं पाता है। तो वो थोड़ा सा उसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि बुखार को जो मतलब क्लासिफाइड करना है, अलग अलग करना है, ये कौन सा बुखार है, ये डेंगू बुखार है या आम बुखार है या और कोई किसी वजह से बुखार है। तो उसके लिए जो मैंने सिम्टम्स बताए वो तो यही है कि सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना और बल्कि आंखों के अंदर के हिस्से में दर्द होना, एक अजीब दर्द होता है। तो जिसको होता है वो इसको बयां कर सकता है। उल्टी होना, दस्त भी होना और हड्डियों में बहुत तेज दर्द होना, नाक से, कान से और लैट्रिन के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से खून का आना, ये इसकी अलग थोड़ा सा ऊपर सिम्टम्स हैं। तो आमतौर से ये 3 दिन के बाद
ये अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो मैं राय दूंगा कि इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जाते ही टेस्ट करा लेते हैं जिस दिन बुखार हुआ। तो मैं राय दूंगा कि सेम डे में टेस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी 3-4 दिन के बाद। हाँ, 3 दिन गुजर जाने के बाद 72 आवर्स के बाद जो है इसको टेस्ट कराना चाहिए। और इसकी जो खासियत है, देखिए सबसे अहम बात यह है, ये जो मर्ज है बुखार ठीक होने के बाद शुरू होता है। बुखार ठीक जैसे मरीज हमारे पास आया, 1 2 दिन 3 दिन में बुखार उसका सबसाइड हो जाता है दवाइयाँ खा के। तो उसके बाद मरीज को लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। अक्सर जो एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं होते या जिस तरह गली मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता और वो मरीज को धड़ाधड़ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटीकोगुलेंट जो है वो देना शुरू कर देते हैं जी, यानी कि एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ब्रूफेन, डाइक्लोफेनेक, इस तरह की ये चीजें हैं, ये डे 1 से शुरू कर देते हैं जी। जबकि इसको हम सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट दी जाती है। अच्छा जी 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 जी, स्टार्टिंग में। तो ये थोड़ा सा बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें जो प्लेटलेट्स काउंट है, यानी जिसे आम भाषा में लोग प्लेटें बोलते हैं जी जी, तो इनको क्या प्लेटलेट्स काउंट बोलते हैं, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स काउंट। तो आम भाषा में लोग बोलते हैं प्लेटें काउंट। तो इसमें करना क्या चाहिए कि जब मरीज को बुखार हो तो वो अच्छे तजुर्बेकार डॉक्टर को दिखाएं अपनी तरफ से। अक्सर ये भी देखा गया है, लोग मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयां ले आते हैं। आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दिल्ली में हमारे यहाँ, अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो 30 किलोमीटर के दायरे में डॉक्टर हमें नहीं मिलते हैं। हमें 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करके फिर हमें शहर जाना पड़ता है। वहाँ मुझे हमें अच्छे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर मिलते हैं। उससे पहले हम यही जो झोला छाप आपने कहा या मेडिकल स्टोर से जो कुछ लोगों ने जैसे डॉक्टर के यहाँ रह के प्रैक्टिस की है, फिर मेडिकल खोल लिया, उनसे ही दवाई लेनी पड़ती है। ये हमारी मजबूरी भी है। और टेस्ट भी कराना तो भी हमें 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ की मैं अपनी बात करूँ तो इस वक्त तो समझिए आपने बहुत ऐसी बात बताई है, अफसोस की बात है। खैर, मगर इस ऐसे वक्त में भी आपको क्या करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल, पीसीएम, मोल्ड के नाम से, बहुत सारे नामों से। पैरासीटामोल कब लेना चाहिए? पहले दिन? हाँ, पहले दिन बुखार हो रहा है तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें तो सबसे पहले तो ये हिदायत है कि जितने भी जो मेडिकल स्टोर हैं ये ऑथराइज नहीं है कि अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन करें, यानी मरीज आया उसका हाल लेकर दवाई दे दें। ये सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर दवाई इनको देने का अधिकार है, मगर ये मेडिकल स्टोर वाले अपनी आमदनी दोगुनी तिगनी करने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि डेंगू बुखार है, कौन सा बुखार है, टाइफाइड है या मलेरिया है या किसी तरह का भी बुखार है, या और कॉजेज क्या है, क्या अंदर बीमारी हो रही है। बस गए बुखार हो रहा है, उसने उठाया जल्दी से जो है आइबुफ्लेम, आइबु जैसे इस तरह की दवाइयां दे दी, ऊपर से डिस्प्रिन लगा दी, एस्प्रिन लगा दी, तो उनको पता नहीं है कि इसका क्या नतीजा। मगर ये सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स को तोड़ता है, यानी खून का थक्का बनाने वाला जो हमारा प्लेटलेट्स काउंट है उसको ये तोड़ देते हैं और तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं ये। तो मैं आपके चैनल के हवाले से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि मेडिकल स्टोर से दवाई लेना बंद करें। ये आपकी जान के साथ, आपके पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे बचने का, देखिए, डेंगू बुखार से बचने का सबसे अहम और सबसे जरूरी है मच्छर का घर में ना आना। यानी आप इस मौसम में अपने घर की खिड़की, दरवाजे जहां पर अक्सर मच्छर ज्यादा होते हैं बंद रखें और जाली लगवा लें। और जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको मच्छरदानी में सुलाएं। बल्कि सबको सोना चाहिए। अगर जहां मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है, कुछ एरियाज में कम होते हैं, जहां ग्रीनरी होती है वहां ज्यादा मच्छर होते हैं, और अपने आसपास पानी खड़ा ना होने दें। अपनी छत पर, अपने कमरे में या अपनी गैलरी में या अपनी गली में पानी इकट्ठा हो जाएगा तो मच्छर वहाँ रिप्रोडक्शन उसकी शुरू हो जाएगी, वहाँ ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी और वो मच्छर आप ही पैदा कर रहे हैं और फिर आप ही की जान को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि हमें बुखार आया और हमने झोला छाप के यहाँ से जाके दवाई ले ली, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। उसके बाद ये शुरू होता है, अगर डेंगू बुखार है तो 3 दिन के बाद, यानी कि एक मरीज ठीक हो जाता है, उसके बाद ये असरात जाहिर होते हैं। तो तब भी हमें पता नहीं चला कि डेंगू फिर से हमने दवाई लेना शुरू कर दी वही झोला छाप से। तो ये कितना खतरनाक है? क्या हमारी जान जा सकती है या फिर इसी से ठीक हो सकते हैं? देखिए, 20 में से 1 या 2 लोग इसके बहुत ज्यादा चपेट में आते हैं। यानी 20 लोगों को डेंगू हुआ तो इसमें 1-2 लोग बहुत ज्यादा खतरनाक दायरे में आ जाते हैं, यानी अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि 3 दिन में अगर मैं ठीक हो जाता तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं बुखार। कहीं ना कहीं उसको वीकनेस रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, मन खाने का नहीं करेगा, उल्टी जैसा मन रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा। बुखार भले नहीं होगा मगर वो नॉर्मल फील नहीं करेगा, तो उसको समझ जाना चाहिए कि मुझे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बल्कि मेरी राय तो ये है कि डे 1 पे ही अच्छे डॉक्टर को दिखाएं आज के जमाने में। और कभी भी देखिए, जिंदगी से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है।
हम अगर कोई कंपनी का बल्ब भी लेने जाते हैं तो कंपनी का देना, भाई फ्रिज है तो कंपनी का देना, ये मतलब तमाम दुनिया की चीजें हम कंपनी, मगर दवाई जो है झोला छाप से ले लेते हैं। वो भी लोकल, जो आपका जिस्म है कितना कीमती है जिस्म, आप उसका इलाज जो है एक मेडिकल स्टोर वाले से करा लेते हैं, चलते फिरते से करा लेते हैं। बल्कि आजकल तो ये भी चला कि परचून की दुकान, जो जनरल स्टोर होते हैं, ये मसाला, नमक और साबुन बेचने वाले लोग इन्हीं से दवाइयां खाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कितनी समझदारी है हम लोगों की कि हम टीवी मोबाइल ये सब ला रहे हैं तो कंपनी का लाते हैं, नहीं अच्छी, और हमारे जिस्म को ठीक करने की जो चीज दवाई है वो गली मोहल्ले से ले लेते हैं हम। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम अपनी जिंदगी को कितना मतलब कमतर समझते हैं। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी और समझ में भी आई होगी बात आपकी। तो सबसे मेन पॉइंट की बात तो यही समझ में आई कि इब्तदाई में जब आपको बुखार आएगा तो आप कहीं से भी दवाई लेके ठीक तो हो जाओगे, लेकिन अगर डेंगू है, आपको डेंगू बुखार है, तो 3 दिन के बाद भी आपको ये चीजें महसूस होने लगे कि जिस्म में, पेट में दर्द होगा, जैसा कि इन्होंने कहा, जोड़ों में भी दर्द होगा, उल्टियां लगेंगी। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप समझ जाना कि डेंगू है। अगर आप नहीं भी समझ पाए तो फिर से एक अच्छे डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर का मतलब MBBS डॉक्टर, या अगर MBBS नहीं भी है तो BOMS हैं, BAMS हैं, BHMS अगर लंबे टाइम तक प्रैक्टिस उन्होंने की है तो उनसे आपको दवाई लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इसका इलाज भी कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अच्छा, इसमें मरीज को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होता है, नारियल पानी पीना होता है, जो ताजे फल होते हैं उनका जूस पीना होता है, ये रियल बियल जो है ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, टाइफाइड का क्या होता है? अच्छा, टाइफाइड जो है वो दूसरा बुखार है। मैं समझता हूँ कि शायद हमारा वक्त ज्यादा हो गया क्योंकि लोग जो है, मगर फिर भी हम टाइफाइड के बारे में बता दें। टाइफाइड जो है मियादी बुखार होता है, एंट्रिक बुखार होता है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। चलिए, टाइफाइड के बारे में हम डिटेल हाँ। में एक अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्यों सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और पानी पीते रहिए, जब बुखार आए तो आराम करिए, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ताजे फल खाइए, हल्का खाना खाइए, नॉनवेज से दूर रहिए और सफाई का ध्यान रखें। टॉयलेट अगर जा रहे हैं तो उस टॉयलेट को भी साफ रखें और झोला छाप डॉक्टर से, मेडिकल स्टोर से, जनरल स्टोर से दवाई लेना बंद कर दें। और अगर इस वीडियो को फ्रीडम हेल्थ पॉइंट पर देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि हमारे डॉक्टर साहब का ही चैनल है। जी, हमारे शाहबाज साहब ने जो बात कही, ये CTV पर हम आपसे बात कर रहे हैं, मगर इसका जो लिंक है हम फ्रीडम हेल्थ पॉइंट पे भी आपको ये दिखाएंगे। तो जो CTV के सब्सक्राइबर हैं वो फ्रीडम हेल्थ पॉइंट को सब्सक्राइब करते हैं, जो फ्रीडम हेल्थ पॉइंट के सब्सक्राइबर हैं वो CTV को करते हैं, क्योंकि शाहबाज साहब अलग अलग मुद्दे लेकर आते हैं, ये बहुत मजेदार वीडियो बनाते हैं। तो आप इनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।